अभी थोड़ी देर पहले हमारी शाम में प्राइम मिनिस्टर के साथ एक इनफॉर्मल इंटरेक्शन थी, तो अभी फैसल वोडा साहब और बाकी भी मेहमानों ने जो तज़किरा किया जो फ़ौज के साथ हुकूमत का ताउन है, तो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर के ये अपने अल्फाज हैं जो मैं दोहरा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जितना एक फोकस आजकल है तमाम इदारों का भी, हुकूमत का भी, इस्टेब्लिशमेंट का भी और बाकी जो स्टेट के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, इकनॉमिक रिवाइवल के हवाले से और डिफरेंट इश्यूज़ को एड्रेस करने के हवाले से, ये माजी में कभी नहीं रहा। गो पीटीआई वाले भी सेम पेज कहते थे, हाइब्रिड सेटअप वो भी था और ये भी है, लेकिन असल अगर रिजल्ट अचीव होना शुरू हो जाए तो फिर किसी ना किसी को उसकी शाबाशी मिल जानी चाहिए। बॉर्डर के ऊपर स्मगलिंग की उन्होंने ख़ास तौर पर मिसाल देते हुए कहा कि वहाँ पर फ़ौज ने ताउन किया है, तो वो चीनी जो यहाँ से और गंदम और फर्टिलाइज़र स्मगल होकर अफ़गानिस्तान जाता था, इस साल वो उन्होंने बताया कि $211 मिलियन की चीनी पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान को बरामद हुई है, फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान को मिला। बहरहाल वो क्रेडिट जो पाकिस्तान को कुछ फ्रेंडली कंट्री से पैकेज मिले उसका भी फुल क्रेडिट जो है आर्मी चीफ को दे रहे थे। तो दोबारा अपने टॉपिक की तरफ अगर वापस आ जाए प्रोग्राम में, दूसरा इशू हमारा टॉक्स वाला था। फैसल चौधरी साहब, आज आपकी इमरान खान से मुलाकात भी थी। जी सर। बात आगे कैसे बढ़नी है? देखिए सर, बात बिल्कुल सीधी सी हमारा एक ही मतमा नज़र है। हमने इमरान ने इस पर कोई जिक्र किया आज के, क्या डायरेक्शन दिया कि कैसे आगे? वो डायरेक्शन वो पहले दे चुके हैं और बड़े क्लैरिटी के साथ दे चुके हैं। हमने उनको हुकूमत से हम बड़े संजीदगी से मुज़ाकरात करने गए हैं और अपनी टीम भी हमने दी है, हमने अपना एजेंडा भी दिया है। उसके मुकाबले में हुकूमत ने हमें ये कहा कि इनका कोई काउंटर एजेंडा नहीं है। तो जब काउंटर एजेंडा नहीं होता टॉक्स का, तो फिर वही दो एजेंडा जो हमारे हैं। अब जुडिशल कमीशन में अभी तक हुकूमत ने फ़ी ट्रैकिंग करने के बावजूद अभी तक कोई ठोस और मस्बत पेशरफ्त नहीं हुई है। यानी हम ये चाहते हैं कि एटलीस्ट अगर गवर्नमेंट जो है वो टीवार्स हमारे टीवार्स पे नहीं आती है तो अपने टीवार्स बताएं कि क्या इसमें शामिल होना चाहते हैं, कौन से प्रपोज नाम हैं जजेस के। कोई मस्बत और ठोस पेशरफ्त हो तो चौथा मुज़ाकराती दौर हो। अगर नहीं होता तो फिर ये वक्त का ज़या है, हमारा भी और इनका भी। फिर चौथा दौर नहीं होगा। ज़ाहिर है चौथा दौर किसी बात पे होगा अगर पेशरफ्त नहीं हो रही या कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ रही। और हुकूमत जो है अभी तो ये देखिए ना नदीम साहब, जो सवाल ये है कि अभी तक हुकूमती जो कमेटी है वो कोशिश के बावजूद, पिछली दफ़ा भी 7 दिन कोशिश की और किसी दूसरे ज़रिए के इंटरफेरेंस से संडे वाले दिन जेल के दरवाजे खुले। आज भी इनका परसों जब ये एलामिया था कि जी हमने एग्री किया, इरफान सिद्दीकी साहब ने जो टॉक्स के आखिर में पढ़ा, तो अभी तक भी ये टीम की मुलाकात नहीं करवा सके हैं। जो मुज़ाकराती टीम है उसकी इमरान खान के साथ मुलाकात जेल में चले कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में जैसे पिछली दफ़ा कराई थी वो भी हो जाए तो बल्कि 3 महीने आगे आपको भी बढ़ते मामला नजर नहीं आते। बैरिस्टर साहब से पूछना है, बैरिस्टर साहब आज आपकी तरफ से इरफान साहब ने कहा, इरफान सिद्दीकी साहब ने कि 28 तारीख को तहरीरी तौर पर जवाब दे देंगे, लेकिन हमारे रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि वो कमीशन बनाने के ऊपर तो अभी इतफाक़ नहीं है बल्कि मुखालफत की जाएगी, कमीशन नहीं बनाया जाएगा। और अली मीन गंडापुर के हवाले से भी कोई बयान मनसूब करके हमारे रिपोर्टर खबर चला रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि कुछ लोग जो थे हमारे कुछ शायद बहक गए थे, उन चीज़ों को भी ख़त के अंदर जिक्र किया जाएगा कि चीफ मिनिस्टर KP ने ये बातें की। क्या ऐसे ही? मलिक साहब, 2 बातें हैं। पता नहीं कौन सी आग लगी है कि ये 28 तक इंतज़ार नहीं कर सकते। आज मैं सुन रहा था कि शायद उमर अयूब साहब ने कहा है कि हम किसी मुज़ाकराती नहीं बनेगा। आप 28 पे क्यों? देखिए, अब 7 वर्किंग डेज जब दिए हैं तो हमें थोड़ा सा, 7 जमातें हैं उस कमेटी का जो हिस्सा है, अब वो अपनी लीडरशिप से बात करेंगी, लीगल ओपिनियन सीख करेंगी। हमने एक सब कमेटी तश्कील दे दी है उस तमाम तर मामले पे। हम इनकी शिक बाय शिक जो है तमाम तर मामला उसको देख रहे हैं, उसको तहरीरी हो ज़बानी हो, क्यों नहीं इंतजार कर लिया जाता? 2-4 दिन की बात है। आप कमीशन बनाने का इरादा रखते हैं कि नहीं रखते? मेरे ख्याल से इस पे भी कोई व्यू फॉर्म नहीं हुआ कि कमीशन बनेगा या नहीं बनेगा, एक बनेगा या दोनों बनेंगे, या एक नहीं बनेगा तो दूसरा बन जाएगा। अभी क्या ये बात दुरुस्त है कि उसमें अली मीन गंडापुर के बयानात जो है कमेटी में दिए गए वो भी खत का हिस्सा बनाए जाएंगे? जो अभी देखें, बिल्कुल, क्योंकि वो तो उन्होंने ऑन अप किया है और टीवी स्क्रीन पे उन्होंने ऑन अप किया है, एक इंटरव्यू किया है और उन्होंने एडमिट किया है इस बात को। उन्होंने कहा कि मैं तो, इनके लीडर शायद डिसऑन तो कर दें और वो करते भी रहे। वो तो फिर आप चार्जशीट फ्रेम कर रहे होंगे। अली अमीन गंडापुर साहब ने, मलिक साहब, आप वो बिल्कुल क्लिप चलाएं, अपने प्रोड्यूसर को कहें कि वो क्लिप चलाएं जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तो डिसऑन नहीं करूंगा, वाकईतन लोग गए थे, मैं नाउन के हवाले से PTI के लोग थे, मैं तो उनको डिसऑन नहीं करूंगा। तो ये आप अपने जवाब का हिस्सा बनाएंगे? आएगा, जरूर आएगा। ये बात तो आनी चाहिए कि वो ओनरशिप तो कर रहे हैं। बात आगे नहीं बढ़ती। एमेचर वीडियोस मौजूद हैं, फिर तो ये अपने ऐसे टॉक शोज में मसरूफ रखा हुआ है इन्होंने। देखिए सर, आप दोनों से जो हैं मेरे दोनों दोस्त, इनसे आप इतने मुश्किल सवाल करें, मैं आपके लिए आसानी कर देता हूँ, वक्त से पहले बता देता हूँ।
कुछ नहीं होगा। इन टॉक्स का कोई सवाल नहीं है, कुछ नतीजा नहीं निकल। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। कमीशन नहीं बनना, कमीशन जब बनाएंगे, बनना चाहिए 26 और 9 मई का, तो वो कहेंगे कि आप 14 शुरू करें जब साहब मुसल्लत हुए, 14 वाले कहेंगे आप 7 का करें, 7 वाले कहेंगे 3 का करें। तो ये नॉन स्टार्टर है, पहले दिन से आपको कह रहा हूँ ये मुज़ाकरा रुक जाएंगे। कल ख्वाजा आसिफ का हम इंटरव्यू कर रहे थे, ख्वाजा आसिफ ने यही कहा, उन्होंने कहा कि 2014 के धरने से कमीशन बनना चाहिए। ठीक है, 2014 वाले कहेंगे आप 7 वाले से पूछें, 7 वाला कहेगा 3 वाले से पूछें। तो ये नॉन स्टार्टर है। वो कहेंगे हम बनाते हैं, आप 14 का बनाएं, वो कहेंगे हम नहीं मानते, वो कहेंगे हम नहीं मानते। तो हम नहीं मानने का, देखें गवर्नमेंट पाकिस्तान क्या चाहती है दोनों का, और पीटीआई क्या चाहती है, दोनों का हदफ क्या है, एक है। ये अपने ऑपोजिशन को चाहते हैं कि उनका लीडर जेल में रहे, और पीटीआई चाहती है कि उनका लीडर बानी इमरान खान साहब जेल में रहे। तो हदफ एक है, तो बीच में नेगोशिएट किसने करना है? नेक नियत आदमी उसमें कौन है? आपका ख्याल है कि फैसल चौधरी का ये ख्याल है कि इमरान खान जेल में? मैंने जैसे लोग कहाँ हैं, बाकी सारे कॉम्प्रोमाइज है, डिसमेंटल है, एमक्यू पाकिस्तान करे, पीटीआई कॉम्प्रोमाइज पाकिस्तान है। देखिए मैं बैरिस्टर अकील साहब को कहीं से नहीं जानता, मैं आपको 2-3 मिनट 1 सेकंड लूँगा आपका। बैरिस्टर अकील साहब हो गए, बिलाल कियानी साहब हो गए, तलाल चौधरी साहब हो गए, अली मलिक है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस का, बुशरा इमरान है, अनूशे है, इस आमिर एज स्पीकर जो पहले रह चुका है लाहौर का, ये सब बेहतर चेहरे हैं, यंगस्टर्स हैं। गिव देम अ चांस, इनको काबीना में लाएं, फेस चेंज करें, एक एक बारीकी पकड़े। इसी तरह एमक्यू में मुस्तफा कमाल है, फैज़ हज़वारी, आमिर चिश्ती, इनसे आप सवाल करेंगे, बाप में लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर अच्छे लोग हैं, पीटीआई के अंदर अच्छे लोग कहाँ हैं? पीटीआई के अंदर सामने जो पीटीआई के लोग आज मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनका हदफ है इमरान खान साहब जेल में रहें, उनको जानी तौर पर खुदा न खासा नुकसान हो। उनको पता है आज इमरान खान साहब आ जाए बाहर तो कल उनकी शक्लें नजर नहीं आएंगी। इसके पीछे क्यों पड़े हुए? मैं तो मुंह पे बात करता हूँ, इसके पीछे क्यों पड़े हुए? इसके भाई के पीछे, फवाद के क्यों पीछे पड़े हुए? क्यों पड़े हुए कि ये नहीं लोग चाहते, या गौहर साहब नहीं चाहते, और ये नहीं चाहता कि इमरान खान साहब जेल में रहें, इमरान साहब की जान का खेला जाए, ये नहीं चाहते। ये पहले ही भी कैजुअलिटी से बचा है। ये मेरे दोस्त सामने बैठा है, मैं तो मुंह पे बात करता हूँ सर, मुझे किसी का डर वर नहीं है। ठीक है, तो बैरिस्टर गौहर के ऊपर इल्जाम आयद कर रहे हैं, गंडापुर के ऊपर आयद कर रहे हैं। गौहर भी बहुत अच्छा इंसान है, तो फिर लेकिन सर जो सर जो भले है, मैं भले का नाम लेके बात करता हूँ सर, मेरी अगर मुखालफत भी होगी तो मैं अच्छे का नाम अच्छे में ही लूंगा। वो मेरे बारे में मसलतन बुराई भी करेंगे तो मैं कहूँगा अच्छा आदमी है। अली मोहम्मद खान है, ये अच्छे लोग हैं, मैं तो कभी नहीं कहा। या शौकत जई है, या बैरिस्टर साहब, अच्छे लोग हैं। अच्छे लोगों कैसे कहूँ बुरा? वो मुझे बुरा कहते थे, मैं तो नहीं। मैं इल्जाम आयद कर रहा हूँ जो फ्रंट लाइन पे लोग। शिबली फराज है, अच्छा आदमी है, ठीक है, लेकिन आप उमर अयूब को ले लें, आप गंडापुर को ले लें, जो सियासत इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं, पैसे के मज़े लूट रहे हैं, जो खेल रहे हैं बार बार जाने का। आपके ख्याल में फैसल को और फवाद को कोई उमर अयूब से ज़ाती दुश्मनी है तो वो इसलिए इनको रोक रहे हैं? कोई ऐसा मामला है? सर मुझे तो नहीं पता, वो सारे ला रहे हैं नाम में मैं फैसल भाई विद रिस्पेक्ट, बात यह है कि ये मैं इस राय से इख्तलाफ करता हूँ। एक सेकंड ना सर, मुझे कंप्लीट कर रहे हैं ना। जी जी। अच्छा सर, देखिए मेरी गुजारिश है कि ये खेल बंद करें आप, ये तो नॉन स्टार्टर है। और जो टाइम लाइन उन्होंने पकड़ी, उस टाइम लाइन में पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आनी है, मैं रिकॉर्ड का हिस्सा बना देता हूँ, ठीक है। उससे और आगे अच्छी खबरें, क्या अच्छी खबरें? अच्छी कि जिनमें इनको मायूसी होनी है, पीटीआई को मायूसी होनी है, और पाकिस्तान की अच्छी खबरें आनी है। एक तो आपने 22 तारीख की आज की वो जो खबर सुनानी है, वो गाड़ियां खरीदने वाली, वो तो बताया ना जी पहले। वो आपका वो तो पकड़ लिया है ना। वो फाइल किधर है आपकी? वो स्कैंडल वाली लिफाफा खोले, चलिए बंद ही रहने देंगे, टीवी पे नजर नहीं आएगा, लिफाफा बंद ही रहने दें। नदीम मलिक साहब, वो बैरिस्टर अकील साहब आते हैं, इसका जवाब देना है उन्होंने। देखिए वो लिफाफा बंद होने पे मैं कह रहा हूँ ये वो वाला लिफाफा है जो इमरान की काबीना में पेश हुआ था। देखिए ये आज अगर अपनी बर्बरिया ताकत के जोर पे करा भी लेते हैं ना, तो 190 मिलियन का एक केस बनेगा इनके ऊपर। गाड़ियों का स्कैंडल मैंने आपको बताया था। देखिए उस स्कैंडल क्या है, उस स्कैंडल के अंदर कोई ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, ब्लैक एंड वाइट है। किसने पैसे खाए? सुने ना, नीली पे पटाई, वाइट कमीज, काला, 8 बजे का शो समा की बिल्डिंग के अंदर। तो दुनिया को अंधे को पता है नदीम मलिक साहब की बात हो रही है, ठीक है सर। ये टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट बना, ठीक है, यानी कि अच्छी चीज़, उसकी बेनिफिट्स, उसके करोड़ों रुपए के फायदे। किसने पैसे खाए उसमें? मैंने तो इतना खाई, जिसने खाया उसका नाम बताया। मैं तो देखिए सर, मैंने तो आज जब सवाल उठाए, अच्छा मैंने वजीरों को भी फ़ोन किया, मेरी कमेटी के लोगों ने वजीरों को फ़ोन किया, उन्होंने कहा भाई हमारे बस से बाहर। आप शहबाज शरीफ की हुकूमत पे इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं? मैं इल्ज़ाम नहीं आयद कर रहा, तो ये बड़ा ब्लेटेंटली ये ब्लैक एंड वाइट करप्शन का केस, 1000 गाड़ियाँ, ठीक है, 1000 गाड़ियों का। इसमें अखबार में ऐड नहीं दिया, नंबर 1। नंबर 2, कंपटीशन नहीं है, सुजुकी नहीं है, होंडाई नहीं है, किया नहीं है, चाइनीज़ नहीं है। 2 गाड़ियों का नाम लिया, 2 गाड़ियों में जो बेहतर होनी चाहिए थी, जिसमें ज़्यादा चीज़ें मिल रही थी, करोड़ों रुपए का फ़ायदा हो रहा था पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, उसको ड्रॉप किया गया।
टेक्निकल कमेटी ने उसको ऑब्जर्व किया, उसको ऑब्जर्व करके उनको ये नहीं पता वो गधा खरीद रहे हैं, घोड़ा खरीदे जा रहे हैं, या बिस्किट खरीद रहे हैं, घास खरीदने जा रहे हैं। आज जब सारे सवाल उठाए, उसमें नून लीग के भी लोग कमेटी के अंदर अप्रिशिएट कर रहे थे कि बिल्कुल सही है, इसको रोके। आप बैरिस्टर साहब शाबाशी दे रहे हैं इनको। देखिए, मैं स्कैंडल है क्योंकि मेरे सामने वो करप्शन का नहीं है और हुकूमत पे तो इल्जाम नहीं लगाया उन्होंने। ये हुकूमत पे लगाते हैं। ये कह रहे थे 22 तारीख को हुकूमत के खिलाफ हमारे प्रोग्राम में ऐलान कर दिया। एक गाड़ियों के हवाले से, FPR के हवाले से बिल्कुल ब्रेक में भी हमारी बात हुई है। मैं बिल्कुल वो डॉक्यूमेंट्स और बैरिस्टर साहब, और अगर पेपरा रूल्स की वायलेशन के ऊपर उस आदमी और उसके साथ लोग, मैं उनको भी आपकी मदद कर दूंगा। ये जो लिफाफा है इनका बंद है ना, ये आपको दे देंगे प्रोग्राम के बाद। आप इसको प्रोब करेंगे, फिर हम इसके ऊपर फॉलो अप करेंगे। बिल्कुल, प्रोब की जरूरत नहीं है सर, वो FBR खुद नहीं जवाब दे पाया। सर ये बैरिस्टर साहब हमें कहीं इसमें NCA की वो डीड तो नहीं है।